किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। जी हाँ, यकीनन बस्ती उजड़ने की बात हो रही है। आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कराची शहर का अमन जो तबाह हो चुका है, जहाँ कारोबारी इदारे अमलन बंद पड़े हैं। और ऐसे में जब टारगेट किलिंग का शिकार मासूम शहरी होते हैं तो यकीनन घरों में सफ़े मातम बिछ जाता है। कई ख़वातीन बेवा हो जाती हैं, ना सिर्फ हो जाती हैं बल्कि रोज़ हो रही हैं। अगर हम आज का भी जिक्र करते हैं, आज बरोज़ इतवार का भी अगर हम जिक्र करते हैं, तो इसमें भी आज हम वाक़या अगर देखें तो मुशर्रफ कॉलोनी जो हॉक्सवे के पास है, वहाँ पर भी 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या एक मुशर्रफ कॉलोनी का नहीं है, ये वाक़यात औरंगी टाउन, ये वाक़यात लांडी, ये वाक़यात कोरंगी, ये वाक़यात नाज़माबाद, ये वाक़यात न्यू कराची, नॉर्थ कराची और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हर वक्त रूनुमा हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इन वाक़यात को कंट्रोल किया जाए। जुराइम का होना मसला नहीं, लेकिन जुराइम का सद्देबाब ना होना एक बहुत बड़ा मसला है जो कि इस शहर को खा रहा है। हम इस शहर के वासियों से ही बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस पर क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं कि जब कहीं पर भी आके कोई भी फायरिंग करके अचानक से रूपोश हो जाता है और उनको पकड़ने वाला कोई नहीं, वो लोग जो कातिल हैं वो शहर में दनदनाते फिरते हैं और उनका सद्देबाब करने वाला कोई नहीं। आज असाइनमेंट में हम इसी अहम तरीन टॉपिक पर बात करेंगे और यहाँ पे कुछ शहरियों से हम बात करते हैं जो टारगेट किलिंग के मसाइल हैं शहर में। और ना सिर्फ टारगेट किलिंग बल्कि जो अमूमन अगर हम देखें तो शहर में जो अमन व अमान की कैफियत है वो ख़त्म हो चुकी है। इस पर गवर्नर, वज़ीर आला, IG प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, इस पर सेमिनार भी होते हैं, लेकिन इस पर कोई अमलन एक्शन लिया नहीं जाता। टारगेट किलिंग के मसाइल हैं। कोई भी आके अगर अभी यहाँ पर फायरिंग करके चला जाए, जिसके नतीजे में 7-8 बंदे मर जाएं, उनके घरों में सफ़े मातम बिछ जाए, तो इसका कोई कुछ होने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। आप समझते हैं ऐसे ही है? जी सर, हमारे जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ से नाअहल है और हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं इन्होंने तो माजरत कर ली है, लिहाजा वज़ीर आला सिंध जो है इनसे ये काम नहीं हो रहा है। तो आवाम की ये ख्वाहिश है कि कोई वज़ीर दाखिला ऐसा बिठाया जाए जो कि इस मामलात को हल कर सके। लेकिन वज़ीर दाखिला से मसाइल हल हो जाएंगे? मतलब अमन व अमान, टारगेट किलिंग के मसले जो हैं वज़ीर दाखिला चेंज होने से हो जाएंगे? जी सर, हमारी तो यही सोच है। और यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को बहरहाल चाहिए कि वो करें, वज़ीर दाखिला जो है वो भी ज़ाहिर हुकूमत का ही होता है। जी सर, कोई ऐसा कदम उठाए जिससे जो है ना अमन अमान कायम हो जाए। हम तो यही चाहते हैं, ताकि बाज़ार में एक ज़रा काम नहीं है, लोग दहशत में आए हुए हैं इस वजह से। एक तरफ टारगेट किलिंग और दूसरी तरफ भत्ताखोरी जो है वो आम हो चुका है, बिल्कुल ही आम हो चुका है, उसका कोई सद्देबाब हुआ नहीं। जी सर, इसके लिए गवर्नमेंट बिल्कुल नाअहल करार हो गई है और सिर्फ लोगों को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, लेकिन आए दिन 8-10 लोग जा रहे हैं इस दुनिया से। रोज़ का मामूल है, जैसा कि अभी ये भी कह रहे थे कि रोज़ का मामूल है, 10 से 15 अफराद इस शहर कराची में कत्ल कर दिए जाते हैं, जिसको टारगेट किलिंग का कभी नाम दिया जाता है, लेकिन हुकूमत इसको टारगेट किलिंग एज सच कहती नहीं है। ये जो इस्तिलाह सामने आई है टारगेट किलिंग की, यानी टारगेट करके कत्ल करने की, इसको गवर्नमेंट ओन नहीं करती है। कहते हैं कि नहीं जी वो आपसी झगड़े होते हैं, लेकिन आपसी झगड़े हम देखें तो 10 से 15 अफराद रोज़ाना इस शहर में जो है वो कत्ल कर दिए जाते हैं। रोज़ की ये एवरेज आ रही है और अक्सर इससे बढ़ भी जाती है तादाद। और ये भी कहा जाता है कि जो जुराइम पेशा अनासिर हैं उनको सरपरस्ती हासिल है सियासी जमातों की, मजहबी जमातों की, क्योंकि हर जमात में हम देखें तो अस्करी विंग्स मौजूद हैं जो कि हिडन हैं, जिनको ये जमातें ओन नहीं करती, लेकिन हर जमात में अस्करी विंग्स मौजूद हैं जिनका काम ये होता है कि दूसरे को कत्ल करना या अपने मफादात जहाँ पर मजरू हो रहे हों तो उसको दिफा करना, चाहे किसी भी कीमत पर, चाहे इंसानी जान ही उसकी कीमत क्यों ना हो। अगर हम देखते हैं शहर में अमन व अमान का जो मसला है बहुत बड़ा है। टारगेट किलिंग, रोज़ाना 10 से 15 अफराद का मरना इस शहर में कोई बड़ी बात नहीं समझा जाता। आप एग्री हैं इस बात से? तो ये कब तक चलता रहेगा? कब तक 10, 15, 20, 25 अफराद रोज़ाना इस शहर में मरते रहेंगे टारगेट किलिंग के नाम पर? इसका क्या कह सकते हैं, जब तक अपना हमारी हुकूमत इधर रहेगी, इस तरह के जरदारी साहब रहेंगे, तब तक तो ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला। इसके अलावा बिज़नेस कम्युनिकेशन को आप देख लें, बिज़नेस कहाँ पहुँच गया है। इसके अलावा आप टारगेट किलिंग पर अभी भी आप न्यूज़ पर सुने 4 अफराद मर गए। मुशर्रफ कॉलोनी का वाक़या है, मतलब वो वहाँ पर जो फायरिंग हुई, ये तो रोज़ का, ये तो मरते रहेंगे, चाहे वो नाज़माबाद हो, चाहे वो शाफेसर कॉलोनी हो, चाहे वो कोरंगी हो, कोई भी। बस इनका तो बस नहीं चलता, वरना तो हवा पे भी टैक्स लग जाए। अच्छा, लेकिन इसके साथ ये आप ये क्या समझते हैं, मतलब गवर्नमेंट जब तक चेंज नहीं होगी जब तक, लेकिन ये तो पिछली गवर्नमेंट में भी टारगेट किलिंग थी, पिछली गवर्नमेंट में भी इस तरह के अमन अमान के मसाइल थे। किसके ऊपर उंगली उठाएंगे? हर बंदा इसी तरीके से, कोई हमारे एतमाद का तो बंदा है ही नहीं।
अब किस किस के ऊपर उंगली उठाएंगे। तो आप कहाँ काम करते हैं? मैं तो साइड एरिया पे काम साइड एरिया में काम करते हैं, वहाँ पर भी अक्सर इस तरह के वाकयात होते हैं और भत्ताखोरी जो है वो एक आम सी बात है। बहुत ज़्यादा भत्ताखोरी भी बहुत ज़्यादा और टारगेट किलिंग भी बहुत है। टारगेट किलिंग बेसिकली क्या सियासी जमातें मुलव्विस हैं इसके अंदर? आम शहरियों का क्या एक कॉन्सेप्ट पैदा होता है कि जी टारगेट किलिंग जो हो रही है तो सियासी जमातें करा रही हैं, कोई आम लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट करा रही है। थर्ड पार्टी करवाती है, ज़्यादातर थर्ड पार्टियाँ करवाती हैं। ये करवाने वाले कुछ और है, करते कोई और है और इल्ज़ाम किसी और के ऊपर आता है। इस तरह की ये सिचुएशन चलती रहती है। मतलब आम शहरी भी कंफ्यूज है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो क्या रहा है हर एक की अपनी राय सामने आती है। और पहले तो ये होता था कि एक आधा अफराद मर जाता पूरा इलाका बंद हो जाता। अब तो 10-15 मर जाए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपने अपने कारोबार में लगे। भाई ये तो रोज़ की रूटीन हो गई है। यही हालत है। अच्छा, यही आप सूरत समझते हैं जो टारगेट किलिंग है शहर में? टारगेट किलिंग में क्या सियासी जमातें आप समझते हैं मुलव्विस हैं या कोई थर्ड पार्टी, जैसे कभी ये भी कह रहे थे? ये सियासी जमात ही है और कोई आसमान से उतरे हुए नहीं आए कि बोले कि ये तीसरा कुव्वत है। आखिर ये तीसरा कुव्वत है कौन? तो पकड़े उसको, तीसरी कुव्वत को पकड़े। नहीं है ना, यही तो बात है, पकड़ते ही नहीं है। करने वाले अपना काम करके जाते हैं, जैसे हमारे जैसे रोज कमाने वाले खाने वाले वही जिद में आते हैं। अक्सर यही होता हो रहा है हमेशा, सारे बेकसूर मर रहे हैं, चाहे उर्दू स्पीकिंग हो या बलोच हो या पठान हो, बेकसूर है सारे। बाइकों में बैठ के आते हैं और फिर फायरिंग करके चले जाते हैं। हाँ, ऐसे ही चले जाते हैं। कौन आ जाएगा पीछे उनके? किसको? हर एक को अपना जान प्यार है भाई, समझे ना, हर एक को अपना जान प्यार है, कोई नहीं जाता है। अच्छा, ये तो टारगेट किलिंग होती है ना, टारगेट करके मारना होता है कि जो कोई दुश्मन है किसी सियासी जमात का, किसी सियासी लीडर का, तो उसको बाहर मारना हो। लेकिन ये तो रैंडम किलिंग हो जाती है ना कि कोई भी आता है फायरिंग करके चला जाता है, और ये तो रैंडम किलिंग एक तरह की हो गई। बिल्कुल भी यही हो रहा है, बस यही समझो हो रहा है। ये टारगेट करते हैं, बस उनको अपना टारगेट करना ही होगा। उन्होंने एक आदत पूरा करना है कि 12-15 बंदे मार रहे हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, ये टारगेट करना है कि 10-15 में सुलाना है। ये टारगेट होता है। दूसरा ये कि सियासी जमातों के अस्करी विंग्स हैं, ऐसे ऐसे इनके पास विंग्स हैं जो कि हथियारों से लैस हैं। हथियार जो सियासी जमातों के पास है। यही कहते हैं, हुकूमत से यही मुतालबा है कि असले से पाक करो कराची को, जब तक ये अमन होगा। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर ले हम, चाहे कुछ भी कर लें। और ये भत्ताखोरी, अमन अमान के जो मसाइल हैं, यकीनन एक अहम तरीन मसला है शहर कराची का। अगर हम देखते हैं तो इसमें जो मुख्तलिफ लोगों की राय। बाबा जी, ये जो अमन अमान का मसला है शहर में, टारगेट किलिंग होती है, बंदे मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, पता है ना आपको ऐसा हो रहा है? सही। हाँ, ये सब खत्म हो तो सुकून हो जाए, सब लोग इत्मीनान से बैठ जाए अपने अपने, चलो भाई काम धंधे करें, रोजी रोजगार कमाएं, बस। और क्या है, ये होता है। तो जो टारगेट किलिंग है जो मसला चल रहा है शहर में, इस पे क्या राय है आपकी? कौन है इसमें मुलव्विस? अब ये सारी उनको पता ही होगा, जो कर रहे हैं उनको पता होगा ना। लेकिन जो शहर में ज़ाहिर है कि कत्ल होते हैं, ज़ाहिर है कि फायरिंग करके लोगों को मार दिया जाता है, तो कौन कर रहा है? आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि लोगों के अपने अपने व्यू पॉइंट होते हैं कि यार कुछ सियासी जमातें इसमें मुलव्विस हैं, कुछ तीसरी कुव्वत है, कोई और मुल्क करा रहा है, कि कौन है कौन आखिर? कोई ना कोई किसी ना किसी का हाथ होगा लाजमी, तो चाहिए शायद लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, अमन और अमान बरकरार रहना चाहिए शहर नहीं का। होना चाहिए। यहाँ आपको पता है, लोग मोबाइल लेकर बाहर घूमते जान से चले जाते हैं, मोबाइल के पीछे, तो यही होता है। यानी स्ट्रीट क्राइम, एक मोबाइल छीनने के लिए उसको मार भी देते हैं, ऐसा भी होता है? ऐसा होता है जी? हाँ बिल्कुल हो जाता है, मार दे, जान से मार देते हैं। जान से मार देते हैं। तो ये जो टारगेट किलिंग जो शहर में हो रही है, 12 से 15 अफराद, 18 अफराद जो रोजाना मर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, ये अपने जो हुक्मरान है ना, उनकी नौसत है, यहाँ आवाम पे पड़ी हुई है। हुक्मरान अगर सही हो ना तो वो हुक्मरान, यानी बाबा जी हुक्मरानों की बात कर रहे हैं, हुक्मरान है। पुलिस को ये रस्सी खींचेंगे, पुलिस वाले जो गुंडा लोग हैं ना, उनकी रस्सी खींचेंगे। जैसे कल परसों वो मरे हैं, ताजर मरे हैं, कितना बुरा हुआ है। ये सब क्या है, बत्ता वाले। ये अगर पुलिस वाले टाइट होंगे, उनके पीछे कमान होगी हुक्मरानों की, तो वो पुलिस वाले इनको कंट्रोल में कर सकते हैं, अमन अमान सेट हो सकता है। मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे हॉक्स पे में, कभी नाज़िमाबाद में, कभी शाह फैसल में, कभी और इलाकों में जो फायरिंग होती है, टारगेट किलिंग होती है, आप क्या समझते हैं ये कि कब ख़त्म होगा? आखिर कब तक होता रहेगा? ये इस वजह से ये सूरत हाल इस वजह से पैदा हुआ है, जो कि जितने भी हुक्मरान, जब से पाकिस्तान बना है, जितने भी हुक्मरान आए हैं ना, इन्होंने ये सही अंदाज से नहीं चलाया इसको, ताकि जो है ना एक तरफ का किया इन्होंने, समझ, अपने कौम परस्ती कर ली। तो कौम परस्ती, मुसलमान कौम परस्ती क्या होती है बाबा जी, मुझे बताएं, क्योंकि हम तो एक कौम है, एक पाकिस्तानी कौम है ना, तो कौम परस्ती क्या चीज़ कौम है? परस्ती जैसे कि अभी हम यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, रास्ते में हमारी गाड़ी को रोक के हमको मार दे रहे हैं, हमारी गाड़ी भी छीन के ले जा रहे हैं, और बीच में ये पूछते हैं जो सिंधी है वो नीचे आ जाए, या जो पंजाबी है वो नीचे आ जाए, यानी कि वो इलाकाइयत को फ़रोग़ दे रहे हैं। वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ से पिंडी गाड़ी आ रही है,
अब बीच में जो है सिंध के इलाके में रोका गया, उसके बाद में बोला सिंधी जितने उतर जाएं, उसके बाद उनको सब फायरिंग कर दिया, उसके बाद में कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जख्मी हैं। तो ये रास्ते का कहानी है ये। तो अब ये जो है ये तो हुकूमत का पूरा वो होना चाहिए कि इसको कंट्रोल किया जा सके। ये क्यों हो रहा है? पूरे मुल्क में इस तरह की अमन अमान की कैफियत है, फायरिंग होती है, लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन कराची शहर बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। जी जी, अभी बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि अभी जो है ना हमने खुद अपने बच्चों को बोल दिया कि इधर उधर जाने का नहीं, अपने इलाके में रहो, अपने घर पे रहो, क्योंकि कौन दोस्त है। तो इलाके में आके भी फायरिंग करके चले जाते हैं, ऐसा भी होता है? जी हाँ, ऐसे भी होता है। रास्ते में 3 बार हमारे बेटे का मोबाइल छीन लिया गया, उसके बाद वो गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करते हैं, 3 बार रास्ते में गाड़ी रोक करके मोबाइल भी छीना गया, मारा भी गया उसको। ये रूटीन है, मतलब ये आज भी अगर ऐसा हो जाए तो कोई इसमें नई बात नहीं होगी? कोई नई बात नहीं होगी। जी आज क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ हुक्मरान अगर ये जो कराची के हैं ना, वो अगर रस्सी खींचे ना पुलिस वालों की, तो पुलिस वाले ये सब कुछ कर सकती हैं, गुंडा लोगों को पकड़ सकती है। ये पुलिस की वजह से पुलिस डरती है इन लोगों से। पुलिस को भी ठीक होना चाहिए, जो अमन अमान जब ठीक होगा। टारगेट किलिंग हो रही है शहर में, इस शहर में ही रहते हैं आप भी, रोजाना देखते होंगे अखबारों में, खबरों में, क्या क्या हालत है शहर की। तो ये हालत ठीक होगी भी या नहीं होगी? जरदारी को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, मतलब अल्टीमेटली सदर इसका जिम्मेदार है, सरदारी इसका जिम्मेदार है। बिल्कुल, और कोई नहीं है इसका, सिर्फ जरदारी है या यूसुफ जिलानी है। इनको दोनों को चाहिए हुकूमत छोड़ दें। ये लोग जो है ना इस तरफ आवाम की तरफ, मुल्क की तरफ नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ अपने बंगले और बैंक बैलेंस बना रहे हैं, ये आवाम की तरफ कोई नहीं देख रहा। क्योंकि इनकी तवज्जो है नहीं शहर में। नहीं, ये सिर्फ महंगाई बढ़ाने के लिए आए, मुल्क के अंदर गरीब आवाम को पीस रहे हैं, जैसे गन्ने के अंदर मशीन में गन्ना पीसा जाता है, इस तरीके से आवाम को पीस रहे हैं। टारगेट किलिंग पर कुछ मैं बात करना चाहूँगा। टारगेट किलिंग शहर में हो रही है भाई, उनके चेहरे भी मेरे और आपके जैसे ही होते हैं जो आके फायरिंग करके चले जाते हैं। सियासी जमातों की सरपरस्ती जो है वो उनको हासिल है, आप समझते हैं ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, उनको हासिल है तभी तो इस तरह घूमते हैं, दनाते फिरते हैं, फिर कत्ल करके अंडरग्राउंड हो जाते हैं, फिर निकल के आ जाते हैं। जाहिर सी बात है जंगल का कानून राज है। आपके सामने जरदारी है, सदर बैठे हुए हैं, और उनके पार्टनर यूसुफ रज़ा गिलानी है, और जो उनके जो मशीर है सारे वो सियासी जमातों के लीडर हैं सारे के सारे। कोई बाहर बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान में, खुद तो बाहर बैठे महफूज हैं, यहाँ पर आपके सामने दिन दहाड़े लोगों को मार के चले जाते हैं। कराची से लोग अब ये भी सुनने में आया कि यहाँ से इस शहर से लोग जा रहे हैं, जिनका बस चलता है दूसरे शहरों में जाने का, वो घर बार समेट जा रहे हैं कि भाई ये शहर रहने के काबिल नहीं रहा। ऐसी बात है या ऐसी बात नहीं है? क्योंकि जिसका जो मरता है उसके घर में जो सफ़े मातम होता है, तो ज़ाहिर है उसका दर्द तो वो खुद ही महसूस कर सकता है। जाहिर सी बात है कराची को छोड़ के जाएंगे, सुकून की अमन ज़िंदगी को बसर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हो गया, आगे पंजाब हो गया, कम से कम वहाँ ये कानून जंगल का कानून तो नहीं है, ये जो कराची में इस वक्त हो रहा है ऐसा कानून कम से कम वहाँ नहीं है। कि इंसान जब सुबह अपना अल्लाह को शुक्र अदा करे, अल्लाह को याद घर से निकलता है काम के लिए, उसको शाम को ये पता नहीं होता कि ज़िंदा वापसी आएगा या नहीं आएगा। इस शहर में ये बदकिस्मती से सूरत हाल है कि माओं को ये नहीं पता होता कि बेटा वापस आएगा, बीवियों को नहीं पता होता उनका शौहर वापस आएगा या उन्होंने बेवा हो जाना है, क्योंकि शहर में 15 से 20 अफराद का मरना कोई नई बात रही नहीं, और ये कई महीनों से ये सूरत हाल है। सर कई महीनों से, कई सालों से हो चुकी है। जब से तो आप देखें हुकूमत आई है, ये हुकूमत ने तो कोई अच्छा काम किए नहीं, बस ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रही है कि मरने वालों की तादाद में रोज़ रोज़ इजाफा हो जाए। जब तक 15 से 20 अफराद जो ना मरे नहीं तो ये पता चलता नहीं है कराची है। हमें अपने दोस्तों का बाबा से बाहर से फ़ोन आते हैं कि आज कितने बंदे मरे, आज 20 मरे, शुक्र है यार ये कराची 20 मरे, वरना तो यहाँ 100 भी मर जाए तो पूछने वाला कोई भी नहीं है। पूछने वाला कोई नहीं है। बड़ी अलमिया की कैफियत है कि एक ऐसा लम्हा फिक्रिया है कि यहाँ पर अगर 20-25 बंदा मरता है तो फिर कोई नई बात समझी नहीं जाती, और यही आप देख लीजिए इंसानियत की किस तरह तजलील है, और इस पर कोई एक्शन भी होता नहीं है कि सद्देबाब हो। जो लोग इसमें मुलव्विस हैं कम से कम उनको पकड़ा तो जाए, कैफर किरदार तक पहुँचाया तो जाए, वो सलाखों के पीछे तो हों, कटहरे में तो हों। कोई कानून नहीं है, कानून उस पर ही लागू होता है जो गरीब है, उसी का चालान भी होता है। जिसके पास अगर कोई ऐसी अप्रोच है, किसी के पास सरपरस्ती है, तो वो उसको फ़ोन मिला लेता है और ट्रैफिक पुलिस वाला भी उसको छोड़ देता है, चाहे कोई इसने वायलेशन ही ट्रैफिक की क्यों ना की गई हो। लेकिन यहाँ पर वायलेशन ऑफ ट्रैफिक की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे एक इंसानी जान की बात कर रहे हैं, उसकी कीमत की बात कर रहे हैं। हम बात करें टारगेट किलिंग का, जो निशाना बनता है, जो घर उसका निशाना बनता है, जो शख्स उसका निशाना बनता है, और उस पर फिर कोई पूछा भी नहीं जाता, उसका कोई पुरसान हाल नहीं होता, और घरों में सफ़े मातम बिछा रहता है। यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं और इसी अहम टॉपिक पर हम सामने में बात कर रहे हैं। कोई आया हो पर्ची देने, कोई आया हो पैसे मांगने, कोई जिस तरह से कहते हैं कि जी चंदे के नाम पर मांगने आया हो, ऐसे यहाँ पे तो नहीं होता? नहीं, ऐसा यहाँ तो कोई पोजीशन अभी तक सामने नहीं आई। बस ये इन बातों से जो है कारोबार की पोजीशन बहुत ख़राब हो गई है, हर लिहाज से कारोबार मुतासिर हो गया है।
कस्टमर आते नहीं, हालात की वजह से कहीं भी कोई मसला हो जाए तो असर कारोबार पे बढ़ जाता है, परेशानी हम लोगों को परेशानी हो रही है। बस इसको कंट्रोल किया जाए कि हालात पूरे शहर के वो ठीक हो जाएं बस। मतलब फायरिंग का वाकया कहीं भी हो, शहर में कहीं भी हो, पूरा शहर उससे मुतासिर होता है। एकदम जंगल की आग की तरह खबर फैलती है और फिर ज़ाहिर है लोग अपने घरों को जाने की फिक्र करते हैं। सब उसी टेंशन में लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, मुझ समय सबको जान प्यारी है। हर बंदा अपनी सेफ्टी चाहता है कि भाई मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं। अभी तो ये हालात ऐसे हैं, ये घर से निकल के आते हैं तो वापसी का नहीं पता होता घर पहुंचे नहीं पहुंचे, बस यही घर जाके नफिल अदा करते हैं कि भाई साथ खैरियत घर पहुंच गए। इस शहर में 10 से 15 अफराद का रोजाना मरना एक मामूल है। टारगेट किलिंग में ईदी और छिपा जराए से कन्फर्म किया जाए तो 15 अफराद अगर मरें तो समझ जाते हैं कम है। ये कम है। मैं बहुत मोहतात बोल रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि और सारे नाज़रीन देख रहे हैं इस बात को, तो बहुत मोहतात अंदाज से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो ये एक अलमिया है। सर इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, बहरहाल हालात ये तो इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए कि क्या मुल्क के हालात हैं और क्या इसके ऊपर फिक्र इनकी करनी चाहिए। जाहिर सी बात है यहीं से पूरा दारोमदार चल रहा है। कभी आए दिन ये बंद होता है, कभी गोल्डन मार्केट अभी बीच में पूरे 1 हफ्ते बंद रहा, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और इससे ज़्यादा अभी ये 2-3 दिन पहले पिछले हफ्ते 2 दिन बंद रहा, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जिसकी जो मर्जी आ रही है, पीछे कोई मसला हो जाता है, पीछे का पूरा एरिया बंद हो जाता है। अब सदर तो बाउंड हो गया, अब सदर कोई नहीं आएगा। आपको भी अगर पता चलेगा सदर में फायरिंग तो आप भी ये सोचेंगे कि यार मैं जाऊँ ना जाऊँ। इसके हवाले से हटके आप कोई अदरवाइज कोई भी सामान लेने आते हैं, बोलते हैं यार मैं नहीं जाऊँ। सारे कारोबार मुतासिर होता है, पैसा नहीं कमा सकते तो घर कैसे चलेगा, ये फिक्रें लग जाती हैं। अभी 3 दिन सीएनजी बंद हो गई, किसी ने क्या कर लिया? जिसकी मर्जी आई उसने बंद कर दिया, जिसकी नहीं मर्जी उसने खोल के बैठा हुआ था। ना मैंने कुछ करा ना आपने करा। पेट्रोल 200 रुपये लीटर होगा, हम जब भी लेंगे, मजबूरी है क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। जिसकी जो मर्जी आ रही है, जिसकी समझ में आ रहा है वो कर रहा है। और ये तो अभी हम टारगेट किलिंग पर बात कर रहे हैं, शहर में अमनो अमान के मसले पर। अभी तो हमने लोड शेडिंग पे बात नहीं की, अभी तो हमने दीगर जो बेरोजगारी का मसला है, गुर्बत का मसला है, महंगाई का मसला है, उस पर तो बात नहीं कर रहे। अमनो अमान ठीक होगा तो फिर ये मसाइल भी हल हो सकते हैं ना। जाहिर सी बात है जब ये मसला हल हो जाएगा तो सब कुछ सेट हो जाएगा, क्योंकि कारोबार से ही सब कुछ है। अगर कारोबार ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को मारेंगे या राह चलते से छीनेंगे। अभी हम सेफ बैठे हुए हैं तो हो सकता है कल का दिन हमारे लिए सेफ ना हो। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि क्या नाम है कि किसी के लिए कोई वो नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल कर दिया गया सबके लिए। सारे काम मुश्किल कर दिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। बहुत परेशानी हो गई। अल्लाह खैर करने वाला है, बाकी तो हम आप कोशिश ही कर सकते हैं। एक अकेला आदमी ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता। लेकिन एक सवाल जो उठता है मेरे आपके जहन में वो ये है कि आखिर कब तक के आगे जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसका जवाब है कोई? जवाब उसका कोई है ही नहीं ना। अब तक नहीं मिला तो आने वाले और वक्तों में भी नहीं मिलता। और आने वाला और जो वक्त है वो हम पहले तो ये सोचते थे कि यार अभी ये थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है, आगे कोई और आएगा इससे अच्छा हो जाए। अब मजीद ये लग रहा है कि आगे और इससे आगे आने वाला पता नहीं वक्त अल्लाह जाने कैसा हो। अभी तो ये सुकून से हम बैठे हुए भी हैं, ये इतनी देर के लिए लाइट आ रही है, पता नहीं आगे इतनी देर के लिए भी लाइट आए ना आए, क्योंकि जिसकी जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। पीछे बदतरी की तरफ जा रहा है, तनज़्ज़ुली की तरफ, नीचे की तरफ आ रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं हम। जीरो हो रहा है, जीरो खत्म हो रहा है बिल्कुल कारोबार। अब ये देख लें, आम दिन है, इतवार का दिन है, भले छुट्टी का होता है, पब्लिक निकलती है। जाहिर सी बात हम बैठे हैं तो इसीलिए कि क्या नाम कारोबार पहले होता था अच्छा, आम दिनों तो ज़्यादा अच्छा कारोबार होता था। अब ये हाथ पे हाथ रख के फ़र्क बैठे हैं बिल्कुल। ये तो हमारी ड्यूटी हम पूरी कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी आप पूरी कर रहे हैं, हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, मगर जो काम जिस काम के लिए मकसद के लिए बैठे हैं वो पूरा नहीं हो रहा। यही एक अहम तरीन सूरत हाल है। इन्होंने कहा जी भत्ते का तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अहम तरीन मसला है टारगेट किलिंग और जो शहर में अमन अमान की सूरत हाल है। अमन अमान बहुत ख़राब है शहर में। हाँ, बहुत ही ख़राब है। आजकल हालात ऐसे जा रहे हैं कि इंसान घर से सुबह निकलता है, कोई पता नहीं होगा कि शाम को घर पे वापस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। इस तरह के हालात जा रहे हैं। और जो लोग घर वापस नहीं पहुंच पाते उनके घरों में तो फिर मातम होता है। वो तो फिर मातम ही होगा ज़ाहिर है उनके घरों में। तो थोड़ा बच्चा घर से लेट होता है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, भाई क्या हो गया, कहाँ हो गया, अभी इतना टाइम हो गया क्यों नहीं आया। हालात ऐसे जा रहे हैं ना भाई, क्या करें लोग भी, अब क्या कर सकते हैं। हालात कब तक रहेंगे ये भी कुछ नहीं पता। ये क्या कह सकते हैं कब तक रहेंगे। हम तो सोच रहे हैं भाई अब वापस गाँव ही चले जाएँ, ऐसे शहर से तो गाँव सही है। आप तो अभी सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग तो जा भी चुके हैं अपने अपने, जिनके दूसरे शहरों में भी कोई है, कोई रिश्तेदार है, कोई आबाई शहर है, आबाई इलाके हैं, आबाई गाँव है, वो लोग मूव भी कर गए हैं। जिनका बस चलता है वो मुल्क से बाहर भी चले गए हैं। लेकिन ये कि जिनका बाहर शहर से बाहर कुछ नहीं है, जिनका सारे असासे यहाँ हैं, सारे रिश्तेदार यहाँ हैं, उनकी औलादें यहाँ जवान हुई, वो कहाँ जाएँ, सवाल तो उनका है। वो तो फिर बेचारे मजबूर हैं, अब कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जा सकते हैं। जिनका सब कुछ इधर ही है तो जाहिर है बस इधर हालात का मुकाबला करेंगे और क्या कर सकते हैं। हालात का मुकाबला ही कर रहे हैं जी, हालात का मुकाबला हो रहा है और हर शहरी हालात का मुकाबला कर रहा है, सर्वाइवल की कोशिश कर रहा है। इस शहर कराची में जहाँ पर अमन व अमान की फिजाएं होती थीं, अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पे पता मुझे चला है कि भत्ते का मसला नहीं है इस इलाके में ना, भत्ते का तो नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, चलो शुक्र है खुदा का कि इस इलाके में भत्ते से महफूज हैं आप लोग। लेकिन अमन व अमान क्या कायम है? क्या अमन व अमान इस तरह से है कि आप लोग मुतमईन होकर काम कर सकें? नहीं बॉस, मुतमईन होकर काम नहीं कर सकते। यहाँ पे कभी भी फायरिंग हो जाती है पीछे।
कभी भी शॉप्स बंद करनी पड़ जाती हैं। मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि हमारे लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम के हम इत्मीनान से बैठ के यहाँ पे काम कर सकें। और फायरिंग करने वाले कौन होते हैं, वो कभी पकड़े भी नहीं गए, कोई वजह भी पता नहीं चलती? कोई वजह नहीं पता चलती, ना कभी पता चलता है कि किसने की किसने नहीं की, करके वो आराम से चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। एक आम शहरी का कॉन्सेप्ट ये आता है कि सियासी जमातें जो है उनकी सरपरस्ती है उन अनासर को जो इसमें मुलव्विस हैं, और सियासी जमातें अपने मफादात के लिए ऐसा कराती हैं। आप एग्री करते हैं इस बात से? जी बिल्कुल करते हैं, उनका मफाद है इसमें, किसी को कुछ नहीं पकड़ा जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है, तो क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका कि उनको सरपरस्ती हासिल है तो वो कर रहा है ना इतने खुले होकर, बाकी दैट्स इट। ये है जी कैफियत अमन व अमान की जी। अगर जब बात करते हैं तो जाहिर है कि फिर लोग टारगेट किलिंग का निशाना बनते हैं, और इसी मसले को लेकर हम दीगर जो दुकानदार हैं कराची में अगर हम बात करते हैं तो सदर अहम तरीन इलाका समझा जाता है, तिजारती मरकज़ समझा जाता है, और हर दौर में इसकी अहमियत जो है बरकरार रही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो तिजारती मरकज़ में कि उस तरह से कारोबार नहीं कर पा रहे। गो कि इस पट्टी में अगर भत्तेखोरी का मसला नहीं है, लेकिन अमन व अमान का मसला तो है। अमन व अमान से तो ज़ाहिर है ये इलाका भी बच नहीं पाया है। और यहाँ पे मजीद दुकानदार हैं, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। अमन व अमान पर बात कर रहे हैं, एक अहम तरीन मसला है शहर कराची में, टारगेट किलिंग हो रही है, 12-15 लोग मर जाते हैं तो कोई उनका फिर सद्देबाब नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं है, रूटीन समझी जाती है। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है। क्या करें भाई, कल भी हमारी भी जेब काट ली गई। कल कहाँ पे जेब काटी आपकी? नुमाइश चौरंगी के पास। पता नहीं चला आपको? पता नहीं चला, जेब छीन ली है बगैर गन पॉइंट पे रख के। छीन लिए थे, ये जेब काटी गई थी? छीन लिए थे। अच्छा, गन पॉइंट पे रख के। तो अमन व अमान की ये सूरत हाल है। अमन व अमान की ये बजे हों या सुबह के 9 बजे हों या दोपहर के 3 बजे हों, टारगेट किलिंग तो हर वक्त ही हो रही है। किलिंग का हर वक्त हो रही है, कोई इस वक्त सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है। अब मैं जिंदा घर पहुंचूं नहीं पहुंचूं मेरे नहीं पता, मैं यहाँ से अपने घर सीधा पहुंचूं नहीं पहुंचूं मुझे नहीं पता। इतनी हालत ख़राब है, डर डर के कोने में बैठते, कोई यहाँ से हवाई फायर करता वरना चला जाए। यहाँ होके बैठते, कोने में होके बैठते कि यहाँ से कोई सामने से फायर ना कर दे। क्या करें भाई, दिल चाहता भाई यहाँ से चले जाएं, छोड़ दें इस मुल्क को, शहर कराची को ख़ास तौर पे। जिनका बस चल रहा है वैसा कर भी रहे हैं, जिनका सब यहाँ पे रहे वो क्या करें? भाग गए सब, जो क्रीम लोग थे यहाँ चले गए, यहाँ अब कोई नहीं है। और जो बेचारे मजबूर हैं, जिनके अब पुराने रह रहे हैं बहुत ज़्यादा, वही हैं टिके हुए, जिनके पास पैसा है वो सब भाग गए। जिनके वसाइल हैं, पैसा है, जो जा सकते थे सब वो चले गए। मतलब ये एक आम कॉन्सेप्ट अगर हम देखें नाज़रीन तो एक बहुत ही बदतरीन कैफियत पैदा होती है, फीलिंग बहुत ही बुरी फीलिंग पैदा होती है, कहते हुए भी कि ये शहर अब रहने के काबिल नहीं रहा। जब शहरी ये कहते हैं तो यकीनन उनके दिल पर जो बीतती है वो वही समझ सकते हैं, या आप समझ सकते हैं कि शहर कराची, अपना शहर छोड़ना, अपना इलाका छोड़ना किससे जो है वो कौन खुशी खुशी ऐसा करता है। लेकिन इस शहर में इतना खौफ है, इस कदर खौफ है अब शहर की गलियों में कि लोग चाप सुनते हैं तो लग जाते हैं दीवार के साथ। तो बता मेरे सिवा कोई और भी है क्या अपना तेरा? हाँ, अपना चॉकलेट पान मसाला, अपना चॉकलेट पान मसाला, अपना फिर अपना है। From the makers of Nas Pan Masala. मजा देना, मजा जीना, मजा का टेस्ट ग्रेट है, मजा में फ्रूट फ्रेश है। मजा देना। A product Popular Group. जब जरूरत हो कूल रहने की तो यूज करो हेड एंड शोल्डर्स रिफ्रेशिंग, जो रखे आपको कूल और करे 100% तक खुश्की का खात्मा। हेड एंड शोल्डर्स रिफ्रेशिंग से खुद को रखो कूल और 100% तक खुश्की से दूर। ऐसा मत कीजिए, I love you more। में बच्चा बेटा, I love you more। इन ड्रामों का चरखारा हजम नहीं हुआ ना? लाइफ का चैनल ऑन करके जी। सिंपल जी 7up पी। मजा पीना, मजा जीना, मजा से है जीना फुल टाइम।
मजा को पाना गुम हो जाना मजा से है जीना टाइम देना A product of Popular Group. टारगेट किलिंग का मसले पे बात हो रही है शहर में अमन अमान। यहाँ पे सुना है भत्ताखोरी तो नहीं है, लेकिन टारगेट किलिंग और जो अमन अमान का मसला है, हवाई फायरिंग, पीछे के इलाके में फायरिंग, तो ज़ाहिर है कारोबार मुतासिर। तो अमन अमान से आप लोग मुतासिर हैं? हर कारोबारी आदमी के हर आदमी मुतासिर है, समझे। आए दिन कोई ना कोई फटीक रहती है, आए दिन कोई ना कोई तमाशा होता है, कभी ये बंद, कभी वो गली बंद, कभी ये बाजार बंद। ये तो रोज़ का हो गया, कोई एक दिन का थोड़ी है। ये कि भत्ताखोरी यहाँ पे नहीं है, कोई भत्ता लेने वाले नहीं आता यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं। भत्ता लेना कोई नहीं आता, अगर वो भी आया तो क्या कर लेंगे? दुकानदार जो मासूम दुकानदार हैं बेचारे मजलूम, या जो निहत्ते दुकानदार हैं, असला लेके तो नहीं बैठे दुकानदार कि गोली चला सकेंगे, क्या करेंगे? दे देंगे। और क्या करेंगे भाई, जान से ज़्यादा कोई चीज़ थोड़ी है। हम तो छोटे दुकानदार हैं, हमारा तो कोई आता भी नहीं है। हम तो छोटे बड़े दुकानदार हैं, उनके पास लोग आते हैं। यहाँ कौन आते हैं? तो गली में रौनक होती है सारा दिन, अच्छे आदमी हल्के आदमी सब आते हैं। सही है जी। लेकिन अमन अमान के जो मसला है वो है, और अमन अमान का मसला कब तक इस तरह से ख़राब रहेगा, इसका भी कोई कह नहीं सकते कुछ भी नहीं कह सकते। जब तक ये गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकती है, बाकी गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही, समझे। वो यही चाह रही है कि सब लोग सही हैं, बाकी वहाँ यहाँ आके कोई आके देखे कि यहाँ किस तरह लोग बैठते हैं, किस तरह आते हैं जाते हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेता। तो कारोबारी जो सूरत हाल है वो बेहतर है, आप समझते हैं? आमदनी हो रही है, सेल उस तरह होती है, या अमन अमान की वजह से वो भी बेड़ा गर्क हो गया? पहले ही महंगाई इतनी है, सेल वेल होती नहीं है, अब तो बिल्कुल ही तकरीबन ना होने के बराबर है। सारा दिन हो जाता है ऐसे बैठे रहते हैं। और कई महीनों से इस तरह है? कई महीनों से, एक महीने से नहीं, कई महीनों से। यह है सूरत हाल अमन अमान के पास। ज़ाहिर है कि मुआशी जो सूरत हाल है, जो कारोबारी ज़िंदगी है, वो बुरी तरह से मफलूज हो गई है। और इस प्रोग्राम में हम कोई लोड शेडिंग पर बात नहीं कर रहे, इस प्रोग्राम में हम गुर्बत, बेरोज़गारी पर बात नहीं कर रहे, हम ये बात नहीं कर रहे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। बात इससे भी कहीं आगे है, और वो ये है कि जब इंसानी ज़िंदगी ही महफूज ना हो तो फिर उस शहर में क्या हो सकता है। हम इस अहम तरीन टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं। हम जैसे कि अभी एक साहब ने कहा कि उनकी जेब कट गई या फिर गन पॉइंट पर उनसे पैसे छीन लिए। हम माली नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंसानी जान के नुकसान की, जिसकी कोई कीमत बदकिस्मती से शहर कराची में है नहीं। जब भी 10-15 लोग मरते हैं, 4-5 लोग एक फायरिंग का निशाना बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि खबर बन जाती है और ख़बर गुम हो जाती है। वो खबर फिर कहीं गुम हो जाती है या अखबारों में आके कहीं महफूज हो जाती है, लेकिन उस पर अमल दरामद उस तरह हो नहीं पाता। ना पुलिस उन जिम्मेदारों को तयन करके पकड़ती है, क्योंकि उनको मुबैना तौर पर सियासी जमातों की सरपरस्ती हासिल होती है। शहर में अमन अमान टारगेट किलिंग पर बात कर रहे हैं हम। तो टारगेट किलिंग का निशाना ज़ाहिर है आम शहरी बनता है, और आम शहरी जब टारगेट किलिंग का निशाना बनता है तो उसके घर में जो सूरत हाल होती है, जो मातम बिछ जाता है, वो ज़ाहिर है कि एक इंसान उसको फील कर सकता है। तो कई घरों में ऐसा हो रहा है शहर कराची में, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। शहरियों में क्या रद्द अमल है? शहरियों में जो है वो बगावत का जज्बा आ रहा है, क्योंकि वो ना अपने हुक्मरानों से सेटिस्फाई हैं, ना वो किसी भी ऐसे इंतज़ामिया से जो उन पर मुसल्लत है। अब ये है कि अब देख लें कि कोई देखने वाला नहीं है, और गरीब आदमी की तो ना पहुंच कोर्ट तक है, ना वो हाई कोर्ट जा सकता है, ना वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ना वो थाने में अपनी सुनवाई दे सकता है, ना वो अपने हुक्मरानों को जो वो वोट देकर जिनको लाया है अपने लिए, ना उनको अपनी सुनवाई कर सकता है। अब तो यही है कि बस अब लोगों ने ये जहन बना लिया है कि ये हम इसी तरह बाकी की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। जो हालात अभी हो रहे हैं कि ये हर आदमी डरा हुआ है, घर वाले अलग डरे हुए हैं कि बच्चे कमाने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं घर कैसे पहुंचेंगे। ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट पर लदने वाले जो लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अपने पर्सनल कन्वेंस नहीं रखते हैं, तो वो तो बहुत परेशान है कि बेचारे वो कभी घर जल्दी जा रहे हैं, कभी ट्रांसपोर्ट सीएनजी की वजह से बंद है, कभी हालात की वजह से बसें नहीं चल रही हैं, कोई पठान की गाड़ी वहाँ नहीं जा रही है, किसी की गाड़ी वहाँ नहीं आ सकती है। अगर चल भी रही हैं तो बसों पर भी फायरिंग हो जाती है। बसों पर भी फायरिंग हो जाती है। इसके अलावा लोग बसों से उतारते हैं, फिर रात के पहर लोग यहाँ से एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले नहीं जा सकते कि मुझे कहीं स्ट्रीट क्राइम का मैं शिकार ना बन जाऊँ, कहीं मुझे कोई गोली ना मार दे, कहीं मुझे कोई लूट ना ले। अब मोबाइल भी रखना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मोबाइल तो ज़रूर कांटेक्ट में रहता है वो घर वालों के, और वो अगर घर वालों के कांटेक्ट में ना रहना चाहे, मोबाइल ना रखे, तो घर वाले परेशान। तो अब इन शहरियों का जो है वो पाकिस्तान में रहना मकसद ऐसा हो गया है जैसे ना हो तो मोबाइल स्नैचर अगर आए
मोबाइल ना हो तो उसको थप्पड़ भी मारते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं उसको। बिल्कुल, और वो ये समझते हैं कि शायद उसने छुपाया हुआ वो देख, वो क्योंकि वो खुद डरा हुआ होता है, वो जल्दी में होता है, तो वो तो कहता है निकालो, और अगर नहीं है तो ये भी उसके लिए नुकसानदेह। यानी आपने एक सस्ता सा चाइना का सेट भी रखना है ताकि आप अपनी जान को महफूज कर सकें। वो रखते हैं लोग ने दो सेट रखे होते हैं कि जब को मांगने आएगा तो चलो ये निकाल के दे देंगे, वो निकल जाएगा। और महंगा वाला रख लिया जेब में। अब तो ये चल रहा है और कुछ भी नहीं है सर। स्नैचर भी होशियार हो गए हैं, वो तलाशी तक लेते हैं, तलाशी भी लेते हैं, और अब तो ये भी देखा गया है कि बड़े मुतमईन होते हैं और वो बाकायदा सिम वगैरह भी निकाल कर आपकी रहम करके दे देते हैं। वरना पहले तो एक वक्त होता था कि वो खुद भी मतलब ये कि परेशान होते थे, बस भागने की सोचते थे। वो मुतमईन हो गए हैं, मुतमईन हो गए हैं क्योंकि जाहिर है कि दंदनाते जो फिरते हैं, आपको उनको पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। और अलमिया यहाँ तक भी है कि जो इलाके का जो थाना होता है उसको पता होता है कि कौन कौन कार्रवाई कर रहा है, उसका बाकायदा हिस्सा भी होता है। ये भी सरपरस्ती होती है, बगैर सरपरस्ती के मुश्किल है ये काम। जब तक मुझे इस बात का ये तसल्ली नहीं होगी मुझे इसकी कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो मैं इतना खुला नहीं करूँगा। क्योंकि देखें ना, अब हर आदमी आप देखें, अब जो जा रहा है स्नेचर अगर किसी को लूटने के लिए आता है तो उसको भी तो ये पता नहीं कि यार कहीं उसके पास गन ना हो, तो वो दिल उसका मुतमईन है, वो भी ये सेटिस्फाई है कि नहीं यार मेरे पीछे भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। अगर ये पुलिस चाहे तो उनको पकड़ सकती है, सिविल ड्रेस में भी जाए और उनको मौका दे के ये मुझे लूटने के लिए और मैं उसके साथ फाइट करूं, सब हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? बड़े आसानी से हो सकता है, बड़े आसानी से, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? इसकी ये तो माली नुकसान की बात होगी कि जी वॉलेट छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, लेकिन जानी नुकसान की हम बात कर रहे हैं ना, कि जब जान ही नहीं रही, जब टारगेट किलिंग का निशाना बन गया, फायरिंग करके अभी कोई आए यहाँ पर और फायरिंग करके चला जाए, तो कुछ मैं और आप मेरे ख्याल कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी जो असल लोगों पर जो इस बात जो हावी हुई है वो यही है, जो वो है कि हमें कहीं मार ना दे कोई, वरना ये स्ट्रीट क्राइम तो ये आज से 5 साल 10 साल पुरानी बात है। लोग उसको तो वैसे ही हजम करके बैठे हुए थे कि यार अब मोबाइल छिन जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, या मेरे साथ भी हो चुका है 2 दफ़ा, यार भाई के साथ भी 3 दफ़ा हो चुका है, तो वो तो लोग चलो मेरे साथ अकेले नहीं हुआ, चलो सबके साथ ही हो रहा है, रूटीन है। और घर वाले भी समझाते थे कि यार कभी ऐसा कुछ हो तो आपने मोबाइल दे देना, उसके साथ कोई ऐसी बात नहीं करनी है, तो वो तो खैर लोग बर्दाश्त कर ही लेते थे। असल मसला तो ये है कि यार भाई गया हुआ है, अब्बू गए हुए हैं, यार अल्लाह खैर खैरियत से उनको भेज दे, ये एक परेशानी का सबसे बड़ा मामला है। ये मामला अगर हल हो जाए तो कम से कम ये है कि गरीब आदमी जो सुकून से 2 वक्त का जो अपना करता है वो कम से कम सुकून से कर ले। हाँ भैया, और कोई बात ज़्यादा ये जो मामला है ये ज़्यादा ख़राब हो। दुरुस्त बात है जी। अमन अमान के ऊपर ही शहरियों की जो राय सामने आ रही है बड़ी वैलिड और बहुत ही एक मुस्तनद सी बात सामने आ रही है। और जो टारगेट किलिंग है शहर में, मुख्तलिफ इलाकों में टारगेट किलिंग हो रही है, रोज़ाना हो रही है। 15 से 20 अफराद अगर मर जाएं तो कोई नई बात समझी नहीं जाती, कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती। यही बहुत बड़ी बात नहीं है, आप समझते हैं? तो ये तो इनकी सरपरस्ती में होता है, गवर्नमेंट जो है, जो सियासी जमातें हैं आप समझते हैं वो उस पर मुलव्वस हैं? बिल्कुल सियासी जमातें मुलव्वस होती हैं, उनको पता। सियासी या मजहबी जमातों के पास भी आप समझते हैं ऐसे विंग्स मौजूद हैं, जो अस्करी विंग्स हैं, जो इसको वो ओन नहीं करते, जिसको वो डिस्क्लोज नहीं करते, बज़ाहिर कहते नहीं हाँ जी ये हमारे लोग हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि क्या मजहबी जमातें जो जिस बैनर तले चला रही होती हैं उनके पास भी ऐसे लोग होते हैं जो हथियारों से लैस होते हैं? नहीं, ये बहुत कम होता है। अक्सर जो है ना मजहबी जमातों, वो सियासी जमातों के नीचे होते हैं, उनकी वजह से वो करते हैं, वरना मजहबी जमात ऐसा नहीं करती। वो जमातें मजहबी जमातें जो सियासत में भी हिस्सा लेती हैं, जिनकी जो पार्लियामेंट में आना चाहती हैं, जो इक़्तिदार चाहती हैं, यहाँ ऐसा है, यानी कि कराची में इस तरह की मजहबी जमातें जो सियासत में हिस्सा लेती हैं वो करती हैं, वरना सब जगह पे नहीं है। वो भी जैसे अब करती हैं ना, मतलब होते हैं, आप समझते हैं कि होते हैं, मजहबी जमात का नाम होता है, ठीक है ना, करते कोई और हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सियासी जमातों में जैसे अस्करी विंग्स हैं, ऐसे लोग हैं जो हथियार रखते हैं, मजहबी जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा भी लेती हैं, उनके पास भी हैं कि नहीं है? नहीं, हथियार तो हैं, हथियार हैं सबके पास, सारी जमातों के पास है ना, चाहे मजहबी जमात हो चाहे सियासी जमात हो, शहर कराची में सबके पास हथियार है। सबके पास हथियार हैं, सभी करते हैं। होने चाहिए हथियार? नहीं, हथियार तो देखें हिफाजत के लिए होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं कि बस जो भी आ रहा है रास्ते में उसको मार दिया, जो सियासी मुखालिफ है उसको मारने के लिए है। नहीं, हाँ यही चलता है यहाँ पे, सियासी मुखालफत। देखो इसका ग्रुप बन रहा है, इसका यहाँ कंट्रोल हो रहा है तो उसमें मार दिया उसको। हालांकि कराची में तो यही होता है, बस एक गली में इसका कंट्रोल है तो दूसरे गली वाला मुखालिफ बन गया। तो नो गो एरियाज हैं शहर में, नो गो एरिया कि भाई उस अगर एक खास सियासी जमात से अगर आपका ताल्लुक है, या आप समझते हैं आप वोट उसको देंगे, आप उसके वोटर हैं या उसके आप हमदर्द हैं, तो आप दूसरे इलाके में जा सकते हैं जहाँ पर मुखालिफ पार्टी का होल्ड है। नहीं, यहाँ तो ऐसा है नहीं, कोई कह नहीं सकता मैं इसको वोट दूँ या उसको वोट दूँ, ये तो है नहीं बिल्कुल। यहाँ पे सभी डरते हैं। हुलिये से भी पता चल जाता है ना ये भाई फलां जमात का होगा या फलां जमात का सपोर्टर है, हुलिये से भी पता चल जाता है। तो वो फिर नोगो एरियाज में जा सकता है कि उन एरियाज में जहाँ पर किसी सर्टेन एक सियासी जमात का होल्ड है। नहीं, ऐसा नहीं होता, जाते ही नहीं,
क्योंकि अब होल्ड ऑन का है, वो आने वाले उनकी टीमें होती हैं वहाँ जो है ना, कारकुनों के फिरते हैं, देखते हैं अब ये कौन आ रहा है, नया बंदा क्यों आ रहा है, तो उसके पीछा करते हैं, बाज मरता उसकी तलाशी करते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ उसको आगे भी ले जाते हैं अपने दफ्तर में, तो वहाँ जो है ना उससे जिस तरह भी होता है वो करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, शहर तो सबका है, शहर में हर कोई आज़ादी से फिर सकता है। बिल्कुल सबका शहर है, मगर यहाँ है नहीं ऐसा। ऐसा है नहीं जी, ऐसा नहीं। और फिर टारगेट किलिंग जो है वो तो मामूल है, उस पे तो कुछ नहीं हो सकता, ये ना कुछ हुआ है अब तक। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। खुद ये ज़्यादातर यही सियासी लोग हैं जो खुद ही ख़ास तौर में बत्ताखोरी है इस किस्म की वजह से ये करते हैं सब कुछ। अब एक जमात का यहाँ कंट्रोल है, दूसरे वाले वहाँ भत्ता वसूल कर रहे हैं, तो इसलिए वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, हमारे इलाके में क्यों आ रहे हैं कोई, ये चीज़ होती है। एग्जैक्टली। और भत्ताखोरी जो है या जो इस तरह की जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर जिक्र उस बात का हम कर रहे हैं कि जब रैंडम किलिंग होती है या टारगेट किलिंग होती है और आकर मोटरसाइकिल सवार या कार सवार फायरिंग करके गुजर जाते हैं और फिर किसी और इलाके को निशाना बनाते हैं, तो यह है वो सूरत हाल जिसको कंट्रोल होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल नहीं हो रही है। जो इसकी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं या ऐसी एजेंसियाँ हैं, जैसे हुकूमती इदारे हैं जिनका काम अमनो अमान को बहाल रखना है। कराची शहर जिसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स, हर तबका, किसी भी इलाके से पाकिस्तान का ताल्लुक उस शख्स का क्यों ना हो, वो कराची में बसता है, कराची में मिलेगा। लेकिन यह एहसास फिर दिलाया जाता है कि नहीं, कराची तुम्हारा नहीं है, कराची एक फला एक तबके का ही हो सकता है या फला कौमियत का ही हो सकता है। तो ये एक एहसास जो है ये भी ख़त्म होना चाहिए। और लिसानी तासुब की फ़िज़ा जो फैलाई जा रही है और फिर उसी के नाम पर इवेंचुअली किलिंग का भी लोगों को सामना करना पड़ता है, तो ये सूरत हाल बहुत जल्द ख़त्म होनी चाहिए। इसी के साथ ही असाइनमेंट का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। प्रोडक्शन टीम के साथ मैं हूँ जुनैद जहांगीर।